इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल को आदेश दिया था कि वह राफा में हमले को तुरंत रोके, लेकिन इस आदेश के बाद भी इजराइल ने राफा के रिफ्यूजी कैंप पर हवाई हमला करके 45 लोगों को देर रात मौत के घाट उतार दिया। इस हमले में 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं। CNN की खबर के मुताबिक गाजा के अधिकारियों और फिलिस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने कहा कि हमला रिफ्यूजी कैंप पर हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि इजरायली सेना ने इस जगह को सेफ जोन घोषित किया था, लेकिन जब बेघर लोगों को यहां पर रखा गया तो उन्होंने हमला कर दिया। हमले के बाद लोगों की जली हुई लाशें निकाली जा रही हैं। अभी तक दुनिया भर के कई देश गाजा में मारे गए करीब 40,000 लोगों के लिए इजराइल की निंदा कर चुके हैं, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जंग शुरू होने के बाद पहली बार गाजा में फिलिस्तीनियों की मौत को गलत बताया है। इजरायली संसद निसेट में भाषण देते हुए नेतन्याहू ने कहा, निर्दोष लोगों को चोट न पहुंचाने की हमारी कोशिशों के बावजूद कल रात हमसे बड़ी गलती हुई है। साथ ही नेतन्याहू ने कहा कि जब तक उसका मकसद पूरा नहीं हो जाता तब तक जंग नहीं रुकेगी, यानी कि आगे भी इजराइल द्वारा बच्चों और महिलाओं पर हमला किया जाएगा। फिर गलती मानने से क्या बदलेगा। वहीं संयुक्त राष्ट्र के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने इजराइल से तुरंत हमले रोकने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि गाजा में कोई ऐसी जगह नहीं बची है जिसे सुरक्षित कहा जा सके। गाजा में बन रहे हालातों पर UN सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक भी बुलाई गई है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल ने इजराइल द्वारा राफा में किए गए हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि ये हमले बंद होने चाहिए। फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए राफा में कोई सुरक्षित क्षेत्र नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति पूर्ण सम्मान और तत्काल युद्ध विराम का आह्वान करता हूं। राफा में घुसपैठ से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल को चेतावनी दे रहा था। बाइडेन ने कहा था कि इजराइल ने लाइन क्रॉस की तो अमेरिका इसे बर्दाश्त नहीं करेगा, वे हथियारों की सप्लाई रोक देंगे। हालांकि राफा में हुई स्ट्राइक के बाद बाइडेन ने निजी तौर पर कोई बयान नहीं दिया है, मानो जैसे कि उसको सांप सूंघ गया है। लेकिन अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता ने इजरायली हमले को दिल तोड़ने वाला जरूर बताया है, लेकिन इजराइल आज भी अमेरिका द्वारा भेजे जा रहे हथियारों का इस्तेमाल फिलिस्तीन के बच्चों और महिलाओं के खिलाफ कर रहा है। इन सबके बाद भी हमास हार नहीं मान रहा है। अल कासिम ब्रिगेड ने गाजा में कई इजरायली सैनिकों के बंधक बनाए जाने का दावा किया है। हमास की अल कासिम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने एक रिकॉर्डेड मैसेज के जरिए इसकी जानकारी दी। हमास के प्रवक्ता उबैदा ने दावा किया था कि उसके लड़ाकों ने उत्तरी गाजा के जबालिया में लड़ाई के दौरान कई इजरायली सैनिकों को मार डाला है और कुछ को पकड़कर बंधक बना लिया है। हालांकि कितने सैनिकों को अगवा किया गया है इसकी जानकारी नहीं दी गई है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक उबैदा ने कहा कि हमलों के बीच हमारे लड़ाकों ने यहूदी फोर्स के लिए सुरंग में जाल बिछाया। जैसे ही वे टनल में दाखिल हुए हमने उन पर हमला कर दिया। इस दौरान कुछ इजरायली सैनिकों की मौत हो गई, वहीं कई घायल भी हुए हैं। बाद में बाकी यहूदी फोर्स वहां से पीछे हट गई। इजराइल द्वारा गाजा में जारी मारकाट के बीच तालिबान ने भी अल अक्सा मस्जिद को आज़ाद कराने का तरीका बताया है। तालिबान के स्कॉलर शेख अब्दुल सामी ने कहा कि यरूशलेम यानी कि फिलिस्तीन को आज़ाद कराने के लिए एक बार फिर से दुनिया भर के मुसलमानों को एक खिलाफत के झंडे के नीचे आना होगा। लेकिन हालात क्या है ये हम सब जानते हैं। सामी को कौन बताए कि कई फिरकों में बटे मुसलमान एक मस्जिद में साथ नहीं आते हैं, वो भला एक झंडे के नीचे कैसे आएंगे। ये बयान हवाबाजी में दिया गया मालूम होता है। वहीं राफा में जारी कत्लेआम के बीच अमेरिका और इजराइल की गोद में बैठा सऊदी अरब धीरे से ही सही लेकिन फिलिस्तीनियों के लिए बोला है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कहा है कि बिना फिलिस्तीन देश की स्थापना के इजराइल की कल्पना नहीं की जा सकती है। इजराइल को यह समझ लेना होगा एक आज़ाद फिलिस्तीन के बिना उसका अस्तित्व नहीं रह सकता है। उन्होंने आगे कहा कि फिलिस्तीनियों को आत्मनिर्णय का अधिकार है या नहीं यह इजराइल तय नहीं कर सकता। उन्होंने गाजा में युद्ध को खत्म करने और द्विराष्ट्र समाधान को लागू करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। एक ओर जहां सऊदी अरब केवल जुबान चला रहा है, लेकिन दूसरी ओर हूती फिलिस्तीनियों के समर्थन में लगातार एक्शन में है।
यमन के हूतियों ने दावा किया है कि उन्होंने हिंद महासागर और लाल सागर में 3 जहाजों और 2 अमेरिकी जहाजों पर हमला किया है। हूती चरमपंथियों ने जहाजों पर अपने हमलों को गाजा में इजरायली अभियान के खिलाफ फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता के रूप में बताया है। हूतियों के प्रवक्ता यहया सारी ने एक टेलीविजन भाषण में कहा कि हमने जहाजों के खिलाफ हमले में मिसाइलों और अमेरिकी जहाजों के खिलाफ ड्रोन का इस्तेमाल किया है। हालांकि सारी ने यह नहीं बताया कि हमले कब हुए। आपको बता दें कि हूती नवंबर में गाजा में इजरायली हमले शुरू होने के बाद से लगातार लाल सागर क्षेत्र में ड्रोन और मिसाइलों से अमेरिका, इजराइल और उसके समर्थक देशों के जहाजों को निशाना बना रहे हैं। वहीं गाजा में राफा सीमा पर इजरायली हमले में मिस्र के एक सैनिक के मारे जाने की पुष्टि हुई है। कुछ रिपोर्ट्स में यह संख्या 2 बताई गई है। अनेक घायल भी हैं। मिस्र और इजराइल के बीच शांति समझौता होने के बाद यह घटना हुई है। दरअसल मिस्र ने राफा को रेड लाइन कहा था। मिस्र द्वारा कहा गया था कि अगर इजराइल राफा पर हमला करेगा तो अंजाम भुगतने होंगे, लेकिन राफा पर हमले के बाद भी मिस्र ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उल्टा इजराइल ने ही उसके 2 सैनिकों की हत्या कर दी। अब देखना यह है कि अरब का सबसे बड़ा और ताकतवर देश मिस्र की प्रतिक्रिया क्या होगी। क्या वह अपमान बर्दाश्त करेगा या फिर नासिर के मिस्र की तरह इजराइल के सामने खड़ा होगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।